हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो हमने 172 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में 173 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो 173 का क्वेश्चन है 10 15 डिग्री इंटू में 10 20 डिग्री इंटू में 10 70 डिग्री इंटू में 10 75 डिग्री का मान होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 173 का क्वेश्चन है 10 15 डिग्री 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री इंटू में 10 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो 10 15 और 10 75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 90 डिग्री, और 10 20 और 10 70 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसको हम एक जगह लिख कर देते हैं। ये हो जाएगा 10 15 डिग्री इंटू में 10 75 डिग्री और इंटू में 10 20 डिग्री और इंटू में 10 70 डिग्री। ये 10 15 डिग्री की क्या क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75 डिग्री और इंटू में 10 75 डिग्री इंटू में कितना है 10 20 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70 डिग्री और इंटू में 10 70 डिग्री। अब ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा का जगह 75 डिग्री और इंटू में 10 75 डिग्री और इंटू में 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 70 डिग्री इंटू में 10 70 डिग्री। अब ये कॉट 75 डिग्री और 10 75 डिग्री जब दोनों गुना होगा तो इसका मान कितना आएगा 1, और गुना कितना है 10 और कॉट कॉट और क्या है 10, तो ये दोनों गुना। 174 का क्वेश्चन है साइन x डिग्री इजकल टू साइन एल्फा, तब एल्फा का मान बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है डिग्री में और यह है रेडियन में बताना है कि एल्फा का मान कितना आएगा। ये 11th का टॉपिक है और 11th में हमको पढ़ना है कि 180 डिग्री इजकल टू होता है पाई रेडियन। ये 11th में पढ़ना है हमको कि 180 डिग्री इजकल टू कितना होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या आएगा ये पाई बट्टा में कितना आएगा 180 रेडियन। ये 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल होता है। और जब हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना आएगा ये बट्टा में आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये पाई बट्टा में 180 रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू। तो यहाँ से हम x डिग्री इक्वल टू कितना आएगा x डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बट्टा में 180 और ये गुना कितना आ जाएगा x। तो ये आ जाएगा x पाई और बट्टा में 180, ये रेडियन आ जाएगा रेडियन। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन x डिग्री इजकल टू में साइन एल्फ़ा। तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x डिग्री इजकल टू क्या आ जाएगा एल्फ़ा। तो एल्फ़ा का मान कितना आया है x डिग्री, और यहाँ से x डिग्री का मान निकाल कर कितना लाए हैं x पाई बटा में 180 रेडियन में। तो यहाँ से x डिग्री इजकल टू क्या आ जाएगा ये x पाई और बट्टा में 180, ये इतना आ जाएगा क्या रेडियन। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 174 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ x को हटा दिया है तो कितना हो जाएगा पाई बटा में 180 हो जाएगा। यहाँ पर से x को हटा दिया है तो एल्फ़ा का मान कितना जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 175 का क्वेश्चन है यदि सेक इजकल टू कौशिक बी इजकल टू 13 बटा में 12 तो a प्लस बी का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 175 का क्वेश्चन है सेक इजकल टू कौशिक बी इजकल टू में 13 बटा 12 तो a प्लस बी का मान बताना है। तो हमको जो यहाँ दिया हुआ है 13 बटा 12 में इसका कोई काम नहीं है, हम इतना सही मान निकालेंगे a प्लस बी का। तो यहाँ से सेको को हम क्या लिख सकते हैं कौशिक कौशिक 90 माइनस ए। तो कौशिक 90 माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा फार्मूला। तो सेक ए को हम क्या लिख दिए कौशिक 90 माइनस ए इजकल टू कौशिक बी। तो ये कौशिक से कौशिक कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 90 और माइनस ए इजकल टू बी, और यहाँ से क्या जाएगा 90 या माइनस से प्लस हो जाएगा b प्लस ए। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना जाएगा 90 डिग्री। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 176 का क्वेश्चन यदि 5 कॉट थीटा इजकल टू 3 तब इतना का मान बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 176 का क्वेश्चन है 5 कॉट थीटा इजकल टू 3 तब हमको इतना का मान बताना है। तो यहाँ से 5 क्या है गुना में, तो बराबर की साइड क्या आएगा तो क्या होगा बट्टा में। तो ये कॉट थीटा का मान कितना जाएगा ये 3 और बटा में कितना आएगा 5। अब हम इसको साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट प्लस 3 कॉस थीटा को हम क्या करेंगे साइन थीटा से भाग कर देंगे। तो कितना जाएगा ये कॉस बटा साइन कितना आएगा कॉट थीटा, और ये कॉस बटा साइन कितना आएगा कॉट थीटा। तो चलिए इसको कॉस साइन थीटा से भाग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना ये 5 साइन थीटा और बटा में कितना जाएगा साइन थीटा और ये माइनस 3 कॉस थीटा
और बट्टा में क्या आ जाएगा साइन थीटा, बट्टा में ये कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा, बट्टा में साइन थीटा, प्लस क्या आ जाएगा 3 कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या आता है कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कितना 5 और माइनस ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा, और ये 3 है तो 3 कॉट थीटा, और बट्टा में क्या जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और बच जाएगा कितना 4, और ये प्लस है तो प्लस ये 3 और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या आएगा कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 5 और माइनस ये 3 और कॉट थीटा का मान कितना है 3/5, तो गुना कितना हो जाएगा 3/5 और बट्टा में कितना आएगा 4 प्लस 3 गुना में 3/5, और ये क्या हो जाएगा गुना होकर 3 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 3 9 और बट्टा में 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9 और बट्टा में 5, और ये आ जाएगा कितना 5 LCM, तो ये क्या आ जाएगा 5 5 25 और माइनस 9 और बट्टा में कितना जाएगा 5 LCM, तो ये कितना जाएगा 5 चौक 20 और प्लस 9, तो यहाँ से आ जाएगा 5 25 में से 9 जाएगा तो 16 और बट्टा में कितना आएगा 5, और ये 24 प्लस 9 कितना आएगा, ये 5 से जब गुना होगा तो कितना आएगा 5 चौक 20 आएगा, ये 24 की जगह नहीं 20 आएगा, तो ये 5 चौक 20 आया और 20 प्लस 9 क्या आएगा 29, और बट्टा में कितना है 5, और इक्वल टू कितना आएगा ये 16, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 और बट्टा में 29, 16/29। तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 177 का क्वेश्चन है यदि 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 तो 10 अल्फा का मान है 1/√3, तब 10 बी का मान बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो हमको बताना है क्या 10 बीटा का मान। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, तो √3 किसका मान होता है 10 60 का, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम √3 को क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किसका मान आता है 10 30 का मान, तो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 10 30 डिग्री, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से हम अल्फा का मान इसमें रख देंगे तो यह जाएगा कितना 30 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा ये 30 प्लस में और बराबर की सड़ेगा तो माइनस में, ये 60 माइनस 30 डिग्री, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, तो बीटा का मान 30 डिग्री, तो हमको बताना है 10 बी का मान बीटा का मान, तो 10 बी इक्वल टू क्या होगा बीटा का जगह 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना आएगा 1/√3। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 178 का क्वेश्चन यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का बराबर कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 178 का क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो हमको सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का मान बताना है। तो इसको हम 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हम इसको साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी हम क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड कर चेंज कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा का फॉर्मूला गया कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये कितना आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा ये 3 से गुना हो जाएगा, तो ये 3 गुना हुआ 1 तो 3 और माइनस कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो घट कर कितना जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा,
और प्लस कितना आएगा 3 इजकल टू 4, और ये 3 को जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 1 बटा में ये 4 आ जाएगा गुना में, तो ये साइड आएगा तो बटा में, तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो यह स्क्वायर जब हटेगा तो ये क्या आएगा रूट में 1 बटा में 4, तो 1 का स्क्वायर 1 का वर्गमूल कितना था 1, तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन थीटा इजकल टू कितना आ गया 1 बटा में 2। अब ये साइन थीटा 1 बटा 2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन से साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू कितना आएगा 30 डिग्री। तो हम थीटा का मान क्या करेंगे इसमें रख देंगे, तो ये सेक क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा कौसेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटा में √3 और प्लस क्या आएगा कौसेक 30 का मान 2। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, तो 178 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 179 का क्वेश्चन, यदि √3 टेन थीटा इजकल टू 3 तो 3 साइन थीटा तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 179 का क्वेश्चन है √3 टेन थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा √3, ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा में क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना √3 बटा में कॉस थीटा इजकल टू में 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा ये 3 गुना हो जाएगा, और जब कॉस थीटा इजकल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा का जगह कितना जाएगा 3, तो ये आ जाएगा √3 और बटा में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से हम कॉस थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं ये √3 को क्या लिख सकते हैं √3 और बटा में क्या है 3, ये कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ से हम कर्ण का मान कितना कहेंगे 3 और आधार का मान कितना है √3, तो यहाँ से हम p का मान निकालेंगे, तो p का मान क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आधार का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 √6। तो चलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण और माइनस ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो कॉस थीटा का तो मान कितना है √3 बटा में 3, लेकिन साइन थीटा का मान कितना है p बटा में h, तो p का मान कितना है p का मान है √6 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो ये जाएगा √6 का स्क्वायर और बटा में h कितना है 3 का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा का कितना मान है √3 और बटा में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये √6 का स्क्वायर 6 और बटा में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और बटा में 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से 9 क्या हो जाएगा LCM, तो ये आ जाएगा 6 और माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 और बट्टा में 9, तो ये 3 से 3 3 9 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटा में 3। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 179 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 180 का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है, यानी कि पूरक का है का मतलब हो गया कि कोण A तथा कोण B मिलकर बना रहा है 90 डिग्री, और तो कोट C का मान क्या होगा, तो कोण A तथा कोण B को मिलाकर कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो C का मान कितना होगा ये भी 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कोण और ये कोण जब 90 डिग्री मिला रहा है बना के, तो ये हो जाएगा कितना ये भी 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोट 90 डिग्री का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 181 का, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा।
तो साइन 45 का मान कितना होता है? √2। 1/√2 होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। और जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 और प्लस कितना आएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी कितना आएगा? उतने। 181 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। 181 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस में कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये कितना जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना जाएगा? 2 LCM, तो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 2 और बट्टा में 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। 181 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 182 का क्वेश्चन, यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो ये √2 cos θ = 1 है, तो ये √2 जब बराबर के साइड आएगा तो क्या आएगा? बट्टा में 1/√2, तो 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान। तो थीटा का जगह कितना जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थीटा का मान पूछा है यहाँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।